8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 है और इस पर आज की डेट पड़ी हुई है 5 अक्टूबर। ठीक है बेटा, नया महीना शुरू हो गया, आपको पता ही है। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में हम काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। वो हमारे दोस्त भी होते हैं क्योंकि दही जमाने के काम आते हैं, दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं और हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं क्योंकि हमें बीमारियां देते हैं। जैसे आजकल जो है कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो बेटा कोरोना वायरस को हिंदी में कोरोना विषाणु कहते हैं। और ये सूक्ष्म जीव तो है, मतलब बहुत छोटा है। सूक्ष्म जीव इसलिए कहते हैं क्योंकि देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। दिखता ही नहीं ना आँखों से, दिखता तो हम पकड़ के मार देते ना। तो हमारे पास आसपास अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं और जो असली में सूक्ष्म जीव हैं वो 4 प्रकार के हैं: जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। क्योंकि इनको हम मार सकते हैं, इनको ये अपने आप ही ज़िंदा रहते हैं और जहाँ पे भी पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, ज़मीन में, ज्वालामुखी के पास भी, गर्म पानी के स्रोतों के पास भी ये पाए जाते हैं और ये ज़िंदा रहते हैं अपने, और इसलिए हम इनको मार सकते हैं। लेकिन विषाणु जो है वो भी सूक्ष्म जीव जैसा है, लेकिन वो कहीं पर भी हो वो ज़िंदा नहीं होता। वो केवल जीवित शरीर में जाके ज़िंदा होता है। जैसे कोरोना वायरस है, हवा में जिंदा जीवित नहीं है, ज़िंदा नहीं है। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर आएगा, किसी जानवर के शरीर के अंदर आएगा जो कि ज़िंदा है, तो ये खुद ज़िंदा हो जाएगा। यानी ये सुप्त अवस्था में होता है, सोया हुआ होता है और ये जाग जाता है और प्रजनन करना शुरू कर देता है। इसलिए विषाणु को मारने की हमारे पास कोई दवाई नहीं है। तो इसीलिए कोरोना वायरस से क्यों बचना चाहिए? कोरोना वायरस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कोरोना विषाणु बोलते हैं। क्यों कहते हैं बचने के लिए? क्योंकि इसको मारने की कोई दवाई नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे अंदर कोरोना वायरस आ गया, विषाणु आ गया, और आपने मुझे दवाई दे दी और मैं मर गई, तो कैसे पता चलेगा कि मैं दवाई की वजह से मरी हूँ, गलत दवाई चली गई, या कोरोना विषाणु यानी कोरोना वायरस की वजह से मरी हूँ? पता ही नहीं चलेगा ना। और अगर यदि कोरोना वायरस हवा में, मिट्टी में है, वहाँ पे आप कोई भी दवाई डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो सोया हुआ है, इसने अपने चादर कवच बना रखा है। इसलिए विषाणु सूक्ष्म जीव होते हुए भी सूक्ष्म जीवों के प्रकार के अंदर नहीं आता, क्योंकि ये अपने मेजबान के शरीर में जीवित होते हैं। इसके अलावा वे निर्जीव होते हैं। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल, ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल हैं। मनुष्य सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु जो है मनुष्य के अंदर भी बीमारी पैदा करता है। और जो मवेशी होते हैं ना, पता है मवेशी कौन होते हैं? जो दूध देने वाले जानवर होते हैं ना, उनको मवेशी कहते हैं। तो मवेशियों के अंदर भी रहता है। तो ये एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु जो है मनुष्य और जानवरों दोनों को प्रभावित करता है। जानवरों में बेटा मवेशी नाम लेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। तो दिखाया गर्म झरनों में, रेगिस्तान में, बर्फीली जलवायु में, मिट्टी में सब तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, यानी जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। बेटा कवक को ना आम भाषा में फफूंदी कहते हैं और शैवाल को ना आम भाषा में हम काई कह देते हैं। फफूंदी तो आपको पता ही है, जूतों पे, चमड़े की जूतों पे, बेल्टों पे, पेड़ों पे, बरसात के दिनों में तो जिसको मेंढक की छतरी भी कह देते हैं। और जो मशरूम होती है, 10 रुपये का पैकेट मिलता है ना, जिसकी आप वो बना के खाते हो सब्जी, उसको खुम्बी कहता है, कोई मशरूम कहता है ना, वो भी कवक होती है। और शैवाल मतलब काई, पानी जहाँ होता है वहाँ पे काई जम जाती है ना, तो ये भी कई प्रकार की होती है बेटा। शैवाल काई जो होती है ना, पानी में ही होती है, कई प्रकार की होती है, ठीक है बेटा। तो अब हम इसके जो हैं प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, इनके नाम लिखिए। तो सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? बहुत छोटे जीव हैं, ये लिख देंगे और इनके नाम लिख देंगे ऐसे। सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, उपयोगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं और उपयोगी भी होते हैं। हानिकारक इसलिए हैं क्योंकि ये बीमारी पैदा करते हैं, और उपयोगी इसलिए क्योंकि ये हमारे दवाई बनाने के लिए और हमारी दही वगैरह जमाने के काम आते हैं। विषाणु को सूक्ष्म जीव क्यों नहीं कहते? ये लिखेंगे उसका उत्तर। विषाणु को सूक्ष्म जीव इसलिए नहीं कहते, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विषाणु जो होते हैं अन्य जीवों की तरह से नहीं होते, अपने मेजबान में जीवित होते हैं और वैसे वो निर्जीव मिलते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव कहाँ पर रहते हैं? तो बेटा सूक्ष्म जीव तो सब जगह रहते हैं, ये उत्तर है इसका, ठीक है।
ये वाला उत्तर है। तो बेटा ये आपकी एक और वर्कशीट आई थी, उसमें भी था ये। तो सभी बच्चे इस काम को करेंगे। और बेटा कोरोना वायरस, जिसको कोरोना विषाणु कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि इसको मारने की कोई दवाई नहीं है। तो आप सोचेंगे मैडम दवाई नहीं है तो मैडम वैक्सीन क्यों लगवा रही हैं, क्यों कह रही हैं वैक्सीन लगवाने के लिए 18 साल से बड़े बच्चों को, मतलब बड़े लोगों को, बड़े मनुष्यों को? क्योंकि बेटा वैक्सीन में क्या होता है, ये ना कोरोना विषाणु जो होते हैं सुप्त अवस्था में होते हैं, निर्जीव अवस्था में होते हैं। और जैसे ही हमारे शरीर में जाते हैं जिंदा हो जाते हैं, और हमारे खून के अंदर सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो सिपाही होती हैं। वो जैसे ही देखती हैं कि कोरोना विषाणु आ गया, वो कहते हैं ये कौन है, ये कौन है, इसको मार दो। सारी मिलकर इसको मार देते हैं, क्योंकि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है और इन वैक्सीन द्वारा भेजे गए इन विषाणुओं की संख्या कम होती है। और फिर सफ़ेद रक्त कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं कि आगे से कभी भी कोई कोरोना विषाणु हमारे शरीर में आएगा तो हम उसको मार देंगे। इसलिए वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना विषाणु को मार देती है। वैक्सीन की वजह से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा पैदा हो जाती है, जो कि कोरोना विषाणु को मार देती है समय समय पर। इसलिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। तो बेटा आप तो छोटे हो 18 साल से, आप तो वैक्सीन नहीं लगवा सकते, लेकिन आप मास्क पहनकर 2 गज़ की दूरी का पालन करके और घर के अंदर आने पर साबुन से हाथ पैर मुंह आदि धो के अपने आप को कोरोना विषाणु से बचा सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे अपना।